नितिन और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारी सिंपल पास्ट टेंस वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इफ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो सो प्लीज स्टॉप दिस एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, देन कम टू दिस वीडियो। पहले वो वीडियो देखिए फिर इस वीडियो पे आइए, अदरवाइज आपको कुछ समझ नहीं आएगा, बिकॉज दिस वीडियो इज strongly related to that video. Okay, so let's start. शुरू करते हैं। Present perfect tense, ठीक है। मैंने कुछ sentences बनाए हैं, कुछ sentences लिखे हैं। I have written some sentences on board for you. आपको बताना है कि इसमें से, इन 3 sentences में से कौन कौन से सेंटेंस को आप प्रेजेंट परफेक्ट से बना सकते हैं और कौन कौन से सेंटेंस को आप सिंपल पास्ट से बना सकते हैं। बिकॉज देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट्स कि किस सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट से बनाएंगे और किस सेंटेंस को हम सिंपल पास्ट टेंस से बनाएंगे। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने 3 सेंटेंसेस आपके सामने लिख दिए। आपको बताना है कि कौन से सेंटेंस को हम किस टेंस से बनाएंगे, ठीक है। पहला सेंटेंस है आई हैव सीन दिस मूवी 2 months ago। मैंने ये मूवी 2 महीने पहले देखी थी या देखी हुई है। आई हैव मेट हिम लास्ट वीक, मैं उससे लास्ट वीक मिला था। और तीसरा सेंटेंस है आई हैव गॉट दिस जॉब इन 2008, ठीक है। एक बार वीडियो को पॉज करिए यहीं पर और दोबारा से इन सेंटेंस को पढ़िए और मुझे बताइए कि किस सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट से बना सकते हैं और किस सेंटेंस को हम सिंपल पास्ट टेंस से बना सकते हैं, ठीक है। तो सोचिए, चलिए, लगता है कि आपने डिसाइड कर लिया होगा, आपने पहचान लिया होगा कि किस सेंटेंस को हम किस टेंस में बनाएंगे। तो देखते हैं कि पहला सेंटेंस है आई हैव सीन दिस मूवी 2 months ago, ठीक है। अगर हम बात करें सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तो ये सेंटेंस गलत है। ये सेंटेंस कभी भी हम प्रेजेंट परफेक्ट से नहीं बना सकते। दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं, ये भी गलत है क्योंकि इसे भी हम प्रेजेंट परफेक्ट से नहीं बना सकते हैं। और तीसरा सेंटेंस है, ये भी गलत है, इसे भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से नहीं बना सकते हैं। तीनों ही सेंटेंस गलत हुए हैं। क्यों गलत हुए हैं ये? क्योंकि इनके अंदर हमने टाइम मेंशन किया हुआ है, एडवर्ब ऑफ टाइम हमने इसके अंदर लगाया हुआ है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि सिंपल पास्ट टेंस की यही एक पहचान है कि उसके बाद में एडवर्ब ऑफ टाइम लगा होता है या नहीं भी अगर लगा होगा तो भी सेंस क्रिएट हो जाती है कि ये हम टाइम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तभी हम वहां पे सिंपल पास्ट टेंस से बनाते हैं। तो ये सभी सेंटेंस जो बनेंगे टाइम के साथ ये सिंपल पास्ट टेंस में ही बनेंगे। तो चलिए इन्हें सिंपल पास्ट में ही हम बना लेते हैं, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस के अंदर क्या होता है कि हम सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं। तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे तो आई सॉ हो जाएगा, सी की सेकंड फॉर्म सॉ होती है। आई मीट की मेट होती है, आई मेट हिम लास्ट वीक। और गेट की गॉट होती है, आई गॉट दिस जॉब इन 2008। अब ये तीनों सेंटेंस ठीक हो गए हैं क्योंकि हमने सिंपल पास्ट में बना दिया है। अब तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन से सेंटेंस को बनाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम उन्हीं सेंटेंसेस को बनाएंगे जिनमें एक्शन अभी कंप्लीट हुआ है हमारा, ठीक है। रिसेंटली एक्शन फिनिश हुआ है, वेयर एक्शन फिनिश्ड रिसेंटली मतलब अभी कुछ ही देर पहले, कुछ समय पहले अभी खत्म हुआ है। और वहां पे वी आर फोकसिंग ऑन एक्शन, ओके। हियर वी फोकस ऑन एक्शन नॉट ऑन टाइम। टाइम पे हम फोकस नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस को पास्ट में हम प्रेजेंट परफेक्ट से बनाएंगे जिनमें ना तो टाइम की बात होगी और काम अभी अभी कंप्लीट हुआ है, ठीक है। हमें बताया जाता था पहले, बहुत पहले में बताया जाता था कि जिन सेंटेंसेस में चुका है, चुकी है आएगा, उन सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट परफेक्ट से बनाएंगे। लेकिन इट इज अ रॉन्ग मेथड, कभी आप उसे यूज मत करिएगा, अदरवाइज आपके बहुत सारे सेंटेंस गलत हो जाएंगे एंड यू विल नेवर एबल टू स्पीक गुड इंग्लिश, करेक्ट इंग्लिश। तो ध्यान रखिए, सेंसेस पे जाइए,
नेवर गो फॉर ट्रांसलेशन, गो फॉर सेंसेस। सेंस को समझिए, सेंस क्या है कि जब एक्शन रिसेंटली फिनिश हुआ हो और वहां पे हम टाइम पे फोकस ना कर रहे हो, एक्शन पे फोकस कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कोई सेंटेंस बनाते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं सब्जेक्ट, हैज, हैव, हैज आएगा या हैव आएगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव आएगा, सिंगुलर है तो हैज आएगा। ये आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, हैज हैव की वीडियो आप देख लीजिएगा। और थर्ड एक्शन, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी यहां पे। ठीक है, ये तरीका होता है प्रेजेंट परफेक्ट को बनाने का। दिस इज द वे। नाउ अब आपको मैं एग्जांपल देके बताता हूं। सपोज आपका कोई दोस्त है, वो कोई मूवी देख रहा है, आप वहां पे पहुंचे, आपने कहा अरे ये मूवी तो मैं देख चुका हूं, ये मूवी मैंने देखी हुई है। तो आप कहोगे वहां पे आई हैव सीन दिस मूवी। ठीक है, आप कहोगे सर आपने ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में क्यों बनाया? इसकी वजह यह है कि एक तो आपने पता चल रहा है कि आपने हाल ही में ये मूवी देखी है, ज्यादा पहली बात नहीं है। दूसरा क्या है कि मैं यहाँ पे कोई टाइम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं बता रहा हूं उसे कि मैंने मूवी कब देखी है, मैं उसे केवल इतना बताना चाह रहा हूं कि मैंने ये मूवी देख ली है। यहाँ पे एक्शन को मैं इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, एक्शन पे मैं फोकस कर रहा हूं, टाइम पे नहीं कर रहा। फिर वो उसने मुझसे पूछा अरे व्हेन डिड यू सी, व्हेन डिड यू सी, तुमने कब देखी भाई, कब देख ली तुमने? तो फिर मैं उसे बताता हूं आई सॉ इट या आई सॉ दिस लास्ट वीक। अब मैंने इसे बनाया सिंपल पास्ट। क्यों? क्योंकि अब मैं टाइम बता रहा हूं यहां पे। ठीक है, लेकिन ये मैंने बनाया प्रेजेंट परफेक्ट में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। चुका चुकी है, कर लिया हूं, कर लिया है, इस चक्कर में ना पड़े, इस चीज को फोकस करिएगा। अगर पास्ट में हम टाइम मेंशन नहीं कर रहे हैं, एक्शन पे फोकस कर रहे हैं और अभी काम किया है, देन यू यूज दिस। और अगर आप टाइम को फोकस कर रहे हैं, टाइम को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि कब किया था, तो सिंपल पास्ट में बनाइएगा, कोई सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं। अब इसमें कुछ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी हम देख लेते हैं कुछ। ठीक है, बाकी तो आप प्रैक्टिस करिएगा। तो नेगेटिव सेंटेंस अगर हमें बनाना है तो हैव नॉट हो जाएगा, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माय वर्क, मैंने अपना काम पूरा नहीं किया है। नेगेटिव है तो नॉट हम बोलेंगे, ही हैज नॉट ओके प्रिपेयर्ड द फूड, उसने खाना नहीं बनाया है। ओके, तो नॉट है तो ऐसे बनाएंगे। अगर हम सवाल कर रहे हैं किसी से, हैव यू, क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हैव पहले आ जाएगा, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज पहले आ जाएगा। ओके, हैव यू रिटन दिस, क्या तुमने ये लिखा है? या हैज ही स्कॉल्डेड यू, क्या उसने तुम्हें डांटा है? ठीक है, तो ऐसे बना सकते हैं। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं जिसमें हम हैव यू एवर का यूज करते हैं। हैव यू एवर का मतलब है क्या तुमने कभी, क्या तुमने कभी। जब हम बात करते हैं ना कि क्या तुमने कभी इंटरव्यू दिया है, तो हैव यू एवर और थर्ड फॉर्म लगाइएगा फेस्ड इंटरव्यू। ठीक है, ये सेंटेंस बहुत बनाते हैं बच्चे। ठीक है, बहुत हमें डेली लाइफ में बहुत बोलने पड़ते हैं। हैव यू एवर फेस्ड इंटरव्यू, क्या तुमने कभी इंटरव्यू दिया है? हम कहते हैं कि क्या तुमने कभी आइसक्रीम खाई है? हैव यू एवर टेकन आइसक्रीम। क्या कभी तुमने हवाई जहाज से सफर किया है? हैव यू एवर ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन? हैव यू एवर ट्रेवल्ड बाय एयरप्लेन? ओके, तो ये पूछ सकते हैं। हैव यू एवर सेलिब्रेटेड योर बर्थडे, क्या तुमने कभी अपना जन्मदिन मनाया है? तो दिस वॉज
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और अगर आप बहुत अच्छे से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे सभी वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। रोज आपको नई नई वीडियोस मिलती रहेंगी। और गूगल प्ले स्टोर से आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को द वेटिकन इंस्टीट्यूट को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आप साइन अप करके बहुत अच्छे से इंग्लिश सीख सकते हैं, लाइव क्लासेस ले सकते हैं और अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट्स हैं, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आस्क मी इन द चैट बॉक्स। आई विल ऑलवेज हेल्प यू, आई विल ऑलवेज हियर फॉर यू। थैंक यू।